क्या हुआ, देख लिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5? देखने के बाद कई सारे क्वेश्चंस आए रहेंगे, कई सारे डाउट्स रहेंगे, तो आज हम उसी के ऊपर हम सब मिलकर बात करेंगे। तो चलो चलते हैं। स्ट्रेंजर थिंग रिलीज़ होने के बाद कई सारे सवालों का पहाड़ आ गया, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और कई सारे डाउट्स हैं जिसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि विल 11 से ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये सही है? और क्या स्टीव और जॉनथन के बीच में कोई एक ही शख्स है जो ज़िंदा रहेगा? सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में कि वेकना क्या एक कठपुतली है? क्या बोला तूने? तो आओ आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। स्टीव और जॉनथन में से सबसे पहला शहीदी कौन देगा? तो मैं कहूँगा हॉपर। Bro, what are you talking about, man? हाँ, मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन अब बैठेगा लॉजिक। तो हॉपर की अगर मैं बात करूँ तो हॉपर के लाइफ में अभी कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। उसकी बेटी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, और लव का अगर बोला जाए तो प्यार तो उसकी ज़िंदगी से पूरा ख़त्म ही हो चुका है। अगर उसके पास कुछ है तो वो है एक 11, जिसे वो कुछ भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वो हमने सीज़न 5 में कई बार हॉपर के मुंह से बोलते हुए भी देखा है, और कई बार तो हमने उसको ऐसे मुसीबत में देखा है जहाँ पे इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि कोई और बच के आ जाएगा, वहाँ से ये बंदा निकल आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो 11 को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ही अपने लाइफ का सेक्रीफाइस कर देगा, और वो ज़रूरी भी लगता है क्योंकि 11 को जो पावर मिलती है वो इमोशन और एग्रेशन के वजह से ही मिलती है। हमने जितने बार भी पास्ट में देखा है। अब मुझे देखना है कि 11 किस तरीके से लोगों की हेल्प कर पाती है, अपने आप को अपग्रेड कर पाती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमने देखा भी है हॉपर किस तरीके से हेल्प करता है। अब हॉपर का सेक्रीफाइस ही है जो 11 को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा कमज़ोर हॉपर होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल 11 होती जाएगी। तो अब दूसरे सवाल के ऊपर 11 और विल में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो अगर मैं विल की बात करूँ तो विल को पावर मिलती है वेकना की तरफ से। तो वेकना ने जो सीज़न 5 के अंदर जो हमें दिखाया गया है कि विल के माउथ में एक सब्सटेंस इंसर्ट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं वेकना और विल दोनों को एक दूसरे के माइंड से जोड़ दिया है। जो पावर वेकना के पास है वही सेम पावर विल के पास भी है। अभी तक हमें पूरा पता नहीं चला है क्या पावर एग्जैक्टली वेकना के पास है और क्या पावर एग्जैक्टली विल के पास है, लेकिन जितना भी दिखाया गया है, और वेकना माइंड कंट्रोल कर पाता है और विल को भी उसी तरीके से दिखाया गया है जो माइंड कंट्रोल करता है। और वेकना जिस तरीके से अपने एनिमीज़ को ख़त्म कर देता है, उसी तरीके से विल भी डेमोडॉग को उसी सेम अंदाज से ख़त्म कर देता है। विल के पास वो पावर सीज़न 1 से ही मेरे ख्याल से थी, लेकिन वो अनलॉक किया गया है बिकॉज ऑफ रॉबिन ने सिर्फ उसको ये एहसास दिलाया कि वो कमज़ोर नहीं है, वो ताकतवर है, बस उसे समझने की देरी है, उसे बस अपने आप पे भरोसा दिलाना है। और वही हमें आगे चल के दिख रहा भी है। और अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11 को एक लैब में बनाया गया है जिसके अंदर वो काफ़ी सारे बार ट्रेनिंग की है, काफ़ी सारे टास्क पूरे किए। और अगर मैं बोलूँ तो इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पावरफुल बनाने के लिए मदद की है तो वो है काली। बिकॉज़ हमने देखा था कि काली 11 की पावर को अच्छे तरीके से यूज़ कर रही थी, उसे अच्छे तरीके से और अपडेट दे रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के 11 की पावर को और अपग्रेड होते हुए दिखाई देगी। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि विल को 11 से ज़्यादा पावरफुल दिखा नहीं सकते बिकॉज 11 वॉज अ मेन कैरेक्टर। और हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखा है कि 11 ही सबका प्रोटेक्ट कर रही है, 11 को ही मेन पावरफुल हीरो के तरीके से दिखाया गया है। तो नेटफ्लिक्स ये तो नहीं चाहेगा कि 11 से कोई पावरफुल दिखाया जाए। हाँ, हो सकता है कि विल को 11 के जैसा पावरफुल दिखा सके या उसके आजू बाजू दिखा सके, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाना मेरे को नहीं लगता है कि वो दिखा सकते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स ये जोखिम उठाएगा कि इनको 11 से ज़्यादा पावरफुल दिखा सके बिकॉज मेन कैरेक्टर, और उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो
बैकफायर कर देगा। तो लोगों के बीच में एक ये सवाल भी है कि क्या हमें टाइम ट्रैवलिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल चुप। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज टाइम ट्रैवलिंग एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी अपने आप में ये एक उलझा हुआ टॉपिक है, जिसे अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि बड़े बड़े स्टूडियो, जैसे रिसेंटली हम बात करते हैं मार्वल की, तो मार्वल ने भी ये टॉपिक को टच किया, काफ़ी कुछ इसके अंदर हमें दिखाया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाए, जबकि वो अपने तरफ से पूरा कोशिश की है। बट आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवलिंग को लेके कई सारे क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से आंसर नहीं दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंजर थिंग के डायरेक्टर इस टॉपिक को छूना भी चाहेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि हम इतना अच्छे तरीके से जा रहे हैं और ये टाइम ट्रैवलिंग अगर बीच में लेकर आ गए तो पब्लिक और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। लास्ट तक आते आते पब्लिक क्या मालूम शायद बोर हो जाए, बिकॉज आप एक वो टॉपिक को छेड़ने जा रहे हो जिसे आपने अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। तो क्या सही में वेकना एक मोलेस्टर है? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी 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 एक बार के लिए सोचो कि वेकना आखिरकार बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा है। पैसा पैसा तासंग पैसा मासंग ये पैसा तासंग पैसा मासंग ये। तो वेकना को बच्चों की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वो डोर ओपन करने का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, सबसे ज़्यादा मासूम होते हैं, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वो बच्चे लोग को ही टारगेट किया है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम के वजह से वो डिप्रेस है, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। जैसे हमने पहले भी कई बार देख चुका है, बारबरा बोल दिया जाए या फिर बिली, मैक्स, ये सबको वो जो कमज़ोर थे, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन थे, वो उसी का यूज़ करके गेट ओपन करने के लिए सक्सेसफुल हो गया। और वो इस बार भी वो यही कर रहा है, लेकिन इस बार उसका टारगेट हॉकिंग्स नहीं है, इस बार वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। उसे मालूम है कि अगर मैंने पूरी दुनिया पे वो राज करना चाहता है, वो बच्चे लोग का ही यूज़ करके वो कहीं ना कहीं वो गेट ओपन करेगा जो उसे वो रोके रखे है, जो हमने देखा। तो ऑल राइट, बस इतना ही था मेरे पास, मैं इतना ही कुछ सोच पाया। और जो भी अगर आपके मन में भी कुछ है, आपको भी कुछ और डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट कीजिए, हम एक साथ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे।